जम्मू में पाकिस्तान की 8 मिसाइलें गिराई गई है। जम्मू में कोई बड़ा नुकसान नहीं हुआ है। इधर सीज फायर तोड़ने की खबरें भी आ रही हैं। सुमित, इस बारे में क्या जानकारी? देखिए बिल्कुल, मैं आपको बताऊं कि कई ऐसी इंफॉर्मेशन है जो अभी आई है। 8 मिसाइलें जो थी खासतौर पे पाकिस्तान की डिटेक्ट की गई, सतवारी में, सांबा में, आरसपुरा में, अरनिया में, और सभी को ना सिर्फ इंटरसेप्ट करके गिरा दिया गया बल्कि ये भी मैं आपको बता दूं कि और भी ऐसे ड्रोन अटैक्स हैं जिनको निष्क्रिय कर दिया गया। 8 मिसाइलें, क्योंकि अब ये कहा जा रहा था कि पाकिस्तान ने ना सिर्फ ड्रोन से बल्कि मिसाइलों से भी अटैक किया है, तो 8 मिसाइलें ऐसी बताई जा रही हैं जिन्होंने सतवारी के अंदर, सांबा में, आरकेपुरा और अरनिया के अंदर बड़े अटैक्स किए थे, लेकिन उनको हवा में ही मार गिराया गया। और ये भी मैं आपको बताऊं कि ये जो अटैक्स किए जा रहे हैं, ये ऐसा लगता है कि पाकिस्तान आर्मी के नहीं कि टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन के अटैक्स हो। हर जगह पर, मल्टीपल जगह पर सिविलियन एरिया के साथ साथ मिलिट्री इंस्टॉलेशंस को भी टारगेट किया जा रहा है। बड़ी खबर ये है कि राजौरी और पुंछ, जम्मू, ये 3 ऐसे मेजर एरियाज थे जहां पर मैसिव ड्रोन से अटैक किया गया और उसके बाद मिसाइल से अटैक किया, यानी मल्टीपल इंगेजमेंट करने की कोशिश की गई कि ड्रोन जहां पर 10 से 12 हो, उसके बाद जब उनको निष्क्रिय किया जा रहा हो तभी के तभी मिसाइल से अटैक कर दिया गया। तो मल्टीपल लेयर्स को भेजने की कोशिश की गई, लेकिन हमारे एयर डिफेंस मैकेनिज्म ने, एयर डिफेंस सिस्टम्स ने इन सभी को उसी समय निष्क्रिय भी कर दिया। गौरव, बिल्कुल सुमित, तो देखिए हमारे तमाम एयर डिफेंस सिस्टम ने निष्क्रिय किया पाकिस्तान के अटैक को और लगातार पाकिस्तान से आ रहे ड्रोन्स को, मिसाइल्स को मार गिराया है। लेकिन इस बीच जनरल माथुर आप कुछ कह रहे थे, बताइए सर। ठीक कह रहा था गौरव के ये जो हमारा ये सिर्फ S-400 का प्रश्न नहीं है, इंटीग्रेटेड एयर डिफेंस ग्रिड है और उसमें हर किस्म के हथियार आपस में इंटीग्रेट करके रखे हुए हैं। और मैंने कम से कम 5-6 लोगों से बात करी है, पठानकोट, जम्मू, इनमें कोई भी नुकसान नहीं हुआ है और पूरा जितना भी वहां पर असॉल्ट आया था पाकिस्तान का, वो तमाम न्यूट्रलाइज कर दिया गया है। और दूसरी बात, अगर पाकिस्तान इस बात को मान रहा है कि उसके 2 जहाज गिर गए हैं, तो आप इजीली मान सकते हैं कि कम से कम 5 गिरे होंगे, तभी उन्होंने 2 जहाज मांगे हैं। इससे यह कंफर्म होता है गौरव कि उन्होंने इंटीग्रेटेड मिसाइल, एयरक्राफ्ट और ड्रोन का एरियल असॉल्ट किया है भारत के क्रिटिकल एरियाज में, और इस एरियल असॉल्ट को हमने इफेक्टिवली न्यूट्रलाइज कर दिया है। और अब कल आप इसका जवाब देखेंगे। कल आप इसका जवाब देखेंगे। भारत तो अभी जवाब दे रहा है सर, सारे डिफेंस सिस्टम वहां पर भारत लगातार उनके इंटरसेप्ट कर रहा है उनका अटैक को। लेकिन राजौरी और नौशेरा में भारी गोलाबारी, LOC पर कई जगह सीज फायर का उल्लंघन किया जा रहा है, यह जानकारी सामने आ रही है। राजौरी और नौशेरा में भारी गोलाबारी। विपिन हमारे साथ जुड़े हुए हैं इस वक्त कश्मीर से। विपिन, क्या जानकारी आ रही सीज फायर वायलेशन की? देखिए, लगातार गोलीबारी पाकिस्तान की तरफ से की जा रही है और जिस तरह के विजुअल्स आ रहे हैं वो बहुत ज्यादा चौंकाते हैं। और मैं अपनी लोकेशन को डिस्क्लोज नहीं कर सकता, इतना मैं बता सकता हूं कि मैं कश्मीर में हूं और जहां पर मैं कश्मीर में हूं वहां पर भी हाई अलर्ट कर दिया गया है और स्थितियां बहुत ज्यादा विकट होती जा रही हैं। और जो जम्मू से खबर आ रही है, चाहे वो कठुआ हो, चाहे पुंछ हो, चाहे राजौरी हो, चाहे पूरा LOC का इलाका हो, इन तमाम इलाकों में हाई अलर्ट कर दिया गया है। और स्थितियां ये है कि जहां है जो है वो अपने घरों में उनको जाने के लिए कहा गया है। लाइट्स ऑफ, ब्लैकआउट कई शहरों में कर दिया गया है और यहां तक कि कश्मीर में भी इसका इंपैक्ट देखने को मिल रहा है। हाई अलर्ट पे यहां भी एयर डिफेंस सिस्टम को एक्टिवेट कर दिया गया है, घरों में जाने के लिए कहा गया है, बत्तियों को बुझाने के लिए कहा गया है और यह कहा गया है कि जरूरत ना हो तो बाहर ना निकले। लेकिन जो खबरें जम्मू से आ रही हैं गौरव, वो बहुत ज्यादा हैरान करती हैं। लेकिन इन सब के बीच जो हमारा एयर डिफेंस सिस्टम है, जिस तरीके से काम किया है पाकिस्तान के तमाम मंसूबों पर पानी फिर गया है और ये तस्वीरें उसकी तस्दीक भी कर रही हैं। बिल्कुल, पुंछ में भी पाकिस्तान की गोलाबारी की खबर आ रही है। राजस्थान के जैसलमेर में ड्रोन देखे गए, ये जानकारी सामने आ रही है। जम्मू में पाकिस्तान का हमला नाकाम हुआ तो हम बता ही रहे हैं।